लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने वहां पर पूरा जोर लगा रखा है। महाराष्ट्र में इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जितनी उठापटक चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हुई, उतनी किसी और राज्य में देखने को नहीं मिली। इन सब के बीच अमित शाह खुद महाराष्ट्र पहुंचे, जहां आधी रात को सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तैयार किया गया। वहीं महाविकास अघाड़ी में भी बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में आधी रात को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ। खुद अमित शाह मुंबई पहुंचे और पूरा खाका तैयार किया। शाह ने मंगलवार देर रात सह्याद्री गेस्ट हाउस में देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग की। पहले अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मुलाकात की। यह मीटिंग करीब आधे घंटे तक चली। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के जाने के बाद शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार के साथ करीब 45 मिनट तक चर्चा की, जहां सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची हुई। इतना ही नहीं, इस बैठक के 8 घंटे बाद यानी सुबह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक बार फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां अमित शाह के साथ अगले दौर की बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सहयोगी दलों को साफ हिदायत दी गई कि सीट मांगते वक्त आक्रामकता न दिखाई जाए, सिर्फ तर्क संगत बातें ही रखी जाएं। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों बैठकों में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। तय किया गया है कि सीएम शिंदे और अजीत गुट को केवल जीतने की क्षमता के आधार पर सीटें मिलेगी। हालात और समीकरण के हिसाब से उन्हें कुछ सीटों का आदान प्रदान करना होगा। इतना ही नहीं, अगर जरूरी हुआ तो अपने उम्मीदवार को कमल के निशान पर भी चुनाव लड़ाना होगा। अब इस बैठक के बाद जिस फॉर्मूले की खबर सामने आ रही है, उसे भी समझ लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 32 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी अजीत खेमे को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। सीएम शिंदे को लगभग 10 सीटों की पेशकश की जाएगी। बाकी 4 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उधर महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस बीच सहयोगी दल वीवीए के सुप्रीमो प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए के दलों से आश्वासन मांगा है कि वो भरोसा दें कि लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन दल बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगा। हम कमिटमेंट वाले लोग, कुछ लोग इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी है, बहन जी है, उसके बारे में बोलते। महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों के बारे में ये बात लोग हमेशा बोलते हैं। कुछ लोग आरएसएस का छुपा एजेंडा लेकर काम करते हैं। अगर मैं बोलूं कि अजीत पवार और संजय राउत की मीटिंग हुई है, तो इसमें कोई दम है क्या? बोलने के लिए तो केसरकर कुछ भी बोलेगा। केसरकर कितना है मुझे मालूम है ना, उसकी क्या है हाइट। हम लोग किसी के बारे में पर्सनली बात करते, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातों मत करो। महाराष्ट्र सुन भी नहीं सकता, तुम्हारा सिंधुदुर्ग में नहीं सुनेगा कोई। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जहां लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा जोड़ तोड़ की सियासत इसी राज्य में चल रही है। ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।